आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का अ लेटर टू गॉड स्टार्ट करेंगे। दिस इज रिटन बाय जीएल फ्लिंटिस। इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन देंगे। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहा जाता है कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला देते हैं। बट वॉट शुड बी पुट अवर फेथ इन? लेकिन हम किस में विश्वास करें? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेट पोजेस। और यही सवाल इस स्टोरी के अंदर उठता है। लैंचो, जो कि एक फार्मर है, एक किसान है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो कि भाई भगवान को लेटर लिखता है। अब आपको लगेगा कि यार भगवान को कौन लेटर लिखता है, बट यही इस स्टोरी में सस्पेंस है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, आस्किंग फॉर 100 pesos, जब उसकी क्रॉप्स खराब हो जाती है और भगवान से वो 100 रुपए, पैसोस यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ की करेंसी होगी, तो वो मांगने के लिए वो लिखता है। Does Lancho letter reach God? क्या लैंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है? Does God send him the money? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? Think what your answers to this question would be and guess how the story continues before you begin reading. तो इन सब सवालों के जवाब आपको आज इस स्टोरी में मिलेंगे और आप इस स्टोरी को आप खुद से भी एक बार बना सकते हैं कि आखिर स्टोरी में हुआ क्या होगा। इमेजिनेशन। नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sit on the crest of a low hill. देखो लैंचो का हाउस का डिस्क्रिप्शन दिया है कि लैंचो का हाउस जो था वो पूरे वैली में सिर्फ एक उसी का हाउस था, जो कि एक छोटी सी कह सकते हैं कि छोटी सी हिल के ऊपर, एक टॉप ऑफ अ हिल, उसकी छोटी सी हिल जो थी, मतलब वो हिल वहीं पर कह सकते हैं, वहां पे पूरी जगह पर ऊंची होगी वही हिल, तो उसके ऊपर उसका एक अकेले का घर था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब उस हाइट से, हालांकि हम इतना नहीं कह पाएंगे कि यार वो ये बहुत ज्यादा हाइट है, लेकिन उस हाइट से हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ से तो समुद्र दिखाई देता था और दूसरी तरफ से कॉर्न्स के, मतलब देखो राइप कॉर्न क्या है, डॉटेड विद द फ्लावर्स, मतलब वो जो फसल जो उगाता था ना कॉर्न की, वो दिखाई देती थी, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते थे और जो हमेशा ये प्रॉमिस करा करते थे कि हम आपको एकदम अच्छी हार्वेस्ट देंगे, अच्छी फसल कटल। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब देखो, अब उसकी फसल को सिर्फ क्या चाहिए था कि यार एक बार बरसात हो जाए, हालांकि एक थोड़ी सी शावर हो जाए, थोड़ी सी बरसात हो जाए, लेकिन बरसात हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, और हर सुबह लैंचो बस इसी के साथ मतलब उठता था, इसी मॉर्निंग इसी के साथ अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करता था कि आज उसके फील्ड्स में बारिश होगी और सब कुछ ठीक रहेगा। had done nothing else but see the sky towards the north. हालांकि ना तो आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं, ना कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता था। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि बारिश होगी। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God will. अब देखो लैंचो अपनी वाइफ से क्या कहता है कि भगवान अब तो हमें क्या चाहिए, थोड़े पानी की बहुत जरूरत है। तो उसकी जो वाइफ थी, जो रात का खाना बना रही थी, वो भी कहती है हाँ बिल्कुल, गॉड जरूर हमारी बात सुनेंगे और ऐसा करेंगे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। अब देखो यहाँ पर हमें ये डिस्क्रिप्शन याद रखना है कि लैंचो की अब फैमिली का डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि उसके ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के थे, वो खेत में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे लड़के जो थे वो हाउस के पास के अंदर खेल रहे थे। Until the woman called to them all come for it. कब तक? जब तक उसकी जो मॉम थी उनको बुला नहीं लेती कि आ जाओ खाना खा लो, तब तक वो कर रहे थे। It was during the meal that, just as Lancho had predicted, तब भी मतलब मील, वहां पे जब तक खाना हुआ तब तक लैंचो का यही था
कि लैंचो यही सोच रहा था बारिश होगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, मतलब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें अब गिरने वाली। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब क्या दिख रहा है लेंचो को दिख रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड्स आ गए हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब देखो जब ऐसा मौसम बनता है ना तब बहुत ही अच्छी अच्छी हवा चलती है, प्यारा लगता है बहुत मौसम। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. लैंचो जो था वो बिना किसी रीजन के अपने घर से बाहर आ गया, क्या फील करने के लिए कि उसे उस बारिश का एहसास लेना था, उसकी जो बॉडी पर जो रेन ड्रॉप्स गिरेगी उसको फील करने के लिए, उसका एहसास लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वह वापस लौटा तो एक बहुत ही खुशी के साथ था। These are not raindrops falling from the sky. ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही है, ये नए हमारे पैसे हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपए के समान है, जो छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपए के समान है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flower. अब देखो अब उसे क्या हो रहा है, अब वो सेटिस्फाइड हो चुका है कि अब मेरा जो ये राइप कॉर्न का फील्ड है, जो खेत है, अब वो फूलों से भर जाएगा और बहुत ही अच्छा खेत बन जाएगा। ट्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ अ रेन, और कहते हैं ना कि जब बारिश आई है तो लेंचो क्या कह रहा है कि उसका पूरा फील्ड जो है वो बारिश से कवर हो गया है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक से एक बहुत ही तेज हवा बहती हुई आती है बारिश के साथ में, और उसके साथ में बड़े बड़े हेलस्टोन ओले ओले बड़े बड़े ओले गिरने लग जाते हैं। These truly did resemble new silver coin. और अब देखो अब वो गिर रहे हैं तो अब इससे लग रहा है कि यार बहुत नए नए सिल्वर कॉइन्स भी आ रहे हैं लेंचो के पास। The boys exposing themselves to the rain. अब वो जो बड़े लड़के जो होते हैं वो अपने घर से निकलकर बारिश में चले जाते हैं। क्यों? भागते भागते उन जो हेल स्टोन्स जो गिर रहे हैं, फ्रोजन पर्ल्स, जो वाइट वाइट कलर के उन्हें मोती जो दिखाई दे रहे, हालांकि वो है हेल स्टोन, उसे कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब लैंचो कहते हैं यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे लगा था कि ये जल्दी ही बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तो जल्दी बीता ही नहीं। फॉर एन हावर द hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे के लिए ओले की जो बारिश जो होती है वो पड़ती रही, उसके घर पे, उसके गार्डन पे, उसके हिल वाली साइड पर, उसके खेत पे, पूरी वैली पर। द फील्ड वॉज वाइड एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और अब उसका खेत कैसा लगने लगा? सफेद लगने लगा। क्यों सफेद क्यों लग रहा है? जैसे कि नमक से कवर कर दिया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बारिश एकदम, देखा है अपने ओले जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, फ्रोजन पर्ल्स। तो उसे क्या लगने लगा कि उसका जो पूरा खेत है वो नमक से कवर कर दिया गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसके जो मक्का जो होता है कॉर्न, वो भी पूरी तरह से खत्म, डिस्ट्रॉयड हो चुका था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट, अब प्लांट से वो फ्लावर्स जो थे, जो सुंदर सुंदर फ्लावर बनने थे या फिर जो उगने थे, वो भी गायब हो गए। गायब नहीं मतलब डिस्ट्रॉयड हो गए। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लैंचो कहीं ना कहीं अपने आप से बहुत नाखुश हो गया, दुखी हो गया। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts have left more than this. क्या हो रहा है? जब स्टॉर्म चला गया था तो लैंचो अपने खेत के बीच में खड़े होके अपने बेटों से क्या कहने लगा
कि अ प्लैग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। इससे अच्छा तो बारिश आने से, मतलब ये हेल स्टोन गिरने से अच्छा तो जो लोकस्ट मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं जो फसलों को खा जाते हैं, तो जो प्लेग ऑफ लोकस्ट थे मतलब जो कीड़े जो होते हैं जो फसलों को खा जाते हैं, अगर वो भी हमारी फसलों को खा जाते ना तो ज्यादा छोड़ देते भाई, हेल स्टोन गिरने से बचा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। इस हेल की बारी यानी ओले की बारिश जो हुई थी उसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर विल वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास बिल्कुल भी मक्का नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन। और ये रात उनके लिए बेसिकली क्या हुआ, बहुत बुरी बीती, कह सकते वो सब दुखी में थी, उसकी फैमिली उसकी वाइफ सब। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। हमने जितना भी काम किया सब बर्बाद हो गया, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम इस साल सब लोग भूखे मर जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं लेंचो? क्योंकि वो बहुत उदास भी हो गया है, अब उसे कोई होप नहीं दिखाई देती। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी हमारे दिल में कहीं ना कहीं होता है कि भगवान सब देख रहा है। तो वैसे ही स्टोरी में भी है कि उस पूरे वैली के अंदर जो मिडिल में जो हाउस था, उन सबके दिलों में कहीं ना कहीं एक सिंगल होप थी कि भगवान उनकी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस। बिल्कुल भी अपसेट उदास नहीं होना है कि हमारा सब कुछ लॉस हो चुका है, हम बर्बाद हो चुके हैं। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और इसलिए कहा भी जाता है कि कोई भी भूख मरी से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंशु थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अब देखो, पूरी रात लेंचो बस एक ही होप के बारे में सोचता रहा। देखो कहीं ना कहीं लेंचो सोच रहा होगा कि यार मेरे सब कुछ बिगड़ गया, पूरा खेत बर्बाद हो गया। और कहीं वो एक होप के बारे में सोच रहा था जो उसे भगवान से मिलने वाली है, द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes has he had been instructed see everything। जिनकी आंखें सब दिख रही है। even what is deep in one conscious, क्या सही है क्या गलत है वो सब देख रहे हैं ना, किसके साथ सही करना है किसके साथ गलत करना है वो भी वो देख रहे हैं। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लैंचो क्या बन गया था? ऑक्स की तरह बन गया था। क्यों भाई? वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, क्योंकि वो अपने खेतों में एक जानवर की तरह काम करा करता था, इतनी मेहनत करता था कि जिसे कुछ कह नहीं सकते। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन अभी भी उसे पता था कि लिखा कैसे जाता है। अगर आप सोचते ना कि भाई लेंचो एक खेत में काम करता है तो वो इलिटरेट होगा, उसे पढ़ना नहीं आता होगा, लेकिन लेंचो को क्या आता था? लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब उसी संडे डे ब्रेक के अंदर उसने एक लेटर लिखा और वो उस लेटर को ले जाके खुद ने वो टाउन लेके गया और वहीं पर उसे मेल भी करा। वो कुछ नहीं था, वो भगवान को एक लेटर था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। उसने भगवान को लेटर लिखा था। गॉड ही रोट। अब देखो यहाँ पर वो बात आ रही है कि उसने अपने लेटर में क्या लिखा। ये भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री इज दिस ईयर। भगवान अगर उसने लिखा क्या है? भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मेरी फैमिली और मैं दोनों इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अभी। और मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेत को वापस से उपजाऊ बना सकूं, उसमें वापस से कॉर्न उगा सकूं।
एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक चाहिए जब तक मेरी फसलें जो हैं वो वापस से वैसी तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि अब उसने बता दिया ना कि हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी क्रॉप्स कैसे डैमेज्ड हो गई। ही रोट टू गॉड ऑन द, तो उसने भगवान को लिखा, एनवेलप लिख दिया भगवान, एनवेलप पे भगवान टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। अब देखो वो उसने उस लेटर को अंदर डाल दिया, मतलब मेल कर दिया, और वो तब भी जो है वो परेशान था, और वो वापस से टाउन आ गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पोस्ट ऑफिस पे उसने उस लेटर पे स्टैम्प लगाई, फिर उसे मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। One of the employee who was a postman and also helped at the post office, वहीं का पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जिसे हम पोस्टमैन भी कह सकते हैं, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God, वो बहुत ही तेज तेज हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उन्हें दिखाया कि देखो भगवान के लिए लेटर आया, कि भगवान को भेजना है लेटर। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अब उस पोस्टमैन को क्या था कि उसने अपने इस पूरे करियर में कभी भी भगवान का एड्रेस उसे नहीं पता था। द पोस्ट मास्टर, अ फेट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब देखो पोस्ट मास्टर कैसा पर्सन था, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली, थोड़ा सा मोटा सा प्लीजेंट सा पर्सन था, वो भी बहुत हंसा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने जो लेटर था वो अपनी डेस्क पर रख दिया, कमेंटिंग, व्हाट फेट, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। कैसा विश्वास है, मतलब पहले तो उसने सोचा यार कैसा विश्वास है भगवान के ऊपर, इतना विश्वास। फिर उसको लगा कि यार मैं इस पर्सन का, इस जो उसने ये लेटर लिखा है उसका विश्वास मैं रखूंगा, उसके विश्वास को बनाए रखूंगा, और उसने जो है वो गॉड के नाम से अब मैं जो है वो उसे लेटर भेजूंगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, अब वो चाहता था कि जिसने ये लेटर जिसने भी लिखा है गॉड को, उसका जो भगवान पर जो विश्वास है वो ना टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, उसने उस लेटर का जवाब दिया। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने उस लेटर को खोला, अब देखो उसने क्या सोचा कि पोस्ट मास्टर ने सोचा कि मैं इस लेटर का जवाब दे दूंगा, लेकिन जैसे ही वो लेटर खोलता है, इट वॉज एविडेंट that to answer it he needed something more than good ink and paper। उसने देखा कि भाई इसे सिर्फ भगवान के जवाब की जरूरत नहीं है, इसे और भी कुछ चाहिए। मतलब यहाँ पर एक जोक के रूप में आ गया है कि उसको पैसे भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन पोस्ट मास्टर अपने कहे पर जो था, उसने कहा था कि वो उसका विश्वास नहीं टूटने देगा, तो उसने वैसा ही किया। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने अपने एम्प्लॉय से भी पैसों के लिए कहा कि आप भी पैसे दो अगर आप दे सकते हो तो। उसने अपनी सैलरी में से भी थोड़ा पार्ट दिया। उसने कुछ फ्रेंड से भी कहा कि आप भी पैसे दो फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पर। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसों, लेकिन ये बहुत मुश्किल था कि वो 100 पैसों को इकट्ठे कर ले। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो सिर्फ उस लैंचर को सिर्फ मतलब आधे से सिर्फ ज्यादा ही बेच पाया, आधे से ज्यादा ही पैसे उसे बेच पाया, पूरे नहीं बेच पाया था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने उस पैसे को एनवेलप में डाल दिया, उसके ऊपर लेंचो का एड्रेस कर दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर कॉर्ड। अब देखो लेटर होता है तो हम उसमें कुछ लिखते भी हैं,
कुछ मैसेज भी करते हैं, लेकिन उस लेटर में सिर्फ सिर्फ एक गॉड का सिग्नेचर था और कुछ भी नहीं था, बाकी पैसे थे। द फॉलोइंग संडे Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for. जैसे लैंचो हमेशा आया करता था, पूछता था कि मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या, तो उसी संडे वो ये पूछने के लिए भी आया। It was the postman himself who handed the letter to him. अब वही पोस्टमैन जिसने वो लेटर उस मेल बॉक्स से निकाला था, उसी ने उस लैंचो को लेटर दिया। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. अब पोस्टमास्टर को क्या लगा, उसने एक्सपीरियंस, उसको लगा होगा कि ये इंसान अब इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएगा और ऑब्वियसली बहुत ही खुश भी होगा। वैसे पोस्टमास्टर ने भी एक बहुत अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो ये सब चीज ऑफिस से देख रहा है। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लैंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि उसे भगवान से पैसे आए। उसे पता था ना कि भगवान मुझे पैसे भेजेंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसे बहुत ज्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, भाई वो तो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और ना ही भगवान कभी भूल सकते हैं कि मैंने उनसे क्या रिक्वेस्ट करी थी। Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. और immediately वो कहाँ गया, विंडो पर गया, पोस्ट ऑफिस की विंडो पे, वहां से पेपर इंक लिया और पब्लिक राइटिंग टेबल जो थे वहां पर लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, मतलब थोड़ी कहते ना कि एक्सप्रेशंस को शो करते हुए उसने किया। कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। उसने मतलब हम जो लिख रहे होते हैं ना, उस हिसाब से हमारे फेस पे एक्सप्रेशंस भी कभी कभार शोर होने लगते हैं। When he finished, he went to the window to buy a stem, which he laid and then affixed to the envelope with the blow of his fist. क्या हुआ, जैसे ही उसने वो लेटर लिखना खत्म किया, वो विंडो पे गया, उसने स्टैम्प ली, उस पर लिख लिख मीन्स मतलब कहते हैं कि जब स्टैम्प को जब चिपकाना होता है ना, तो वो लोग थोड़ा सा थूक का इस्तेमाल करके उसे एनवेलप पे चिपका देते हैं। तो वैसा ही उसने भी किया कि उसे थोड़ा सा गीला किया और उसे एनवेलप पे फिक्स्ड कर दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही मतलब जैसे ही वो लेटर उसने मेल बॉक्स के अंदर डाला, तब पोस्ट मास्टर का था कि मैं जाऊं और उसको खोल लूं। इट सेड गॉड। अब वो क्या कह रहा है, वो लेटर क्या कह रहा है जो लैंचो ने लिखा था। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। गॉड, मैंने जितना आपसे पैसा मांगा था ना, उतना नहीं पहुंचा मेरे पास तो सिर्फ 70 पैसे ही पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए भी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप मुझे मेल से मत भेजिए। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेट, मतलब ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है ना, ये बहुत ज्यादा बदतमीज है, चोर जैसे हैं। ये मेरे पैसों को चुरा लेते हैं। इन्होंने 30 पैसों निकाल लिए और मुझे 70 पैसों दे दिए। तो कहीं ना कहीं लैंचो ने इल्जाम किस पर लगा दिया है, पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर के ऊपर ये इल्जाम लगा था। तो ये थोड़ी सी लास्ट में उसने फनी स्टोरी के रूप में हो गई। थैंक यू, स्टोरी खत्म।